किसानों की खून पसीने की कमाई का क्या हस्र है, इसका अंदाजा रीठी रोड पर स्थित मझगवां फाटक के पास बने ओपन कैब में हो रही दुर्दशा से लगाया जा सकता है। इस कैब में हजारों कुंटल धान जहां तहां बिखरे पड़े हैं। बारिश से बचाव के लिए इस कैब में कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण धान की बोरियां पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। खराब हुई उपज की दुर्गंध दूर तक महसूस की जा सकती है, लेकिन इसके बाद भी जिम्मेदारों द्वारा पूरी तरह खराब होने की कगार पर पहुंच चुकी ओपन कैब में रखी धान को बचाने का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। मझगवां ओपन कैब में अधिकांश बरामदों में बोरियां बिखरी पड़ी हुई हैं, जिसकी देखरेख के लिए कोई भी जिम्मेदार यहां मौजूद नहीं रहता। किसानों से समर्थन मूल्य पर की गई धान खरीदी के बाद इस उपज को संरक्षित करने और बारिश से भीगने से बचाने के लिए ओपन कैब में सुरक्षित रखवाया जाता है, जिसके बाद कैब में रखी उपज का परिवहन किया जा सके। वर्ष भर बीतने के बाद भी धान का परिवहन नहीं किया गया। वहीं चावल मिलर्स का आरोप है कि ओपन कैब में रखी खराब धान जबरन उन्हें जिला प्रशासन द्वारा उठवाने का पेशा आता और अच्छा चावल की मांग की जाती और पूरी लापरवाही चावल मिलर्स पर थोप दी जाती है, जिस कारण वह ओपन कैब से धान उठाने से कतराते हैं। मुख्यमंत्री महोदय के नाम पे आपने एक पत्र जारी किया मिलर्स की तरफ से, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि शासन ने जो किसानों से समर्थन मूल्य पर धान हर वर्ष खरीद करता है, पिछले साल भी 19-20 में उन्होंने जो धान खरीदी की थी उसकी मिलिंग नहीं हो पाने कारण शासन की करीब 5 लाख कुंटल धान खुले कैपों में अभी पड़ी हुई है, जो पूर्णतः सड़ चुकी है, जिसका बाजार में लगभग 80 करोड़ से रुपए लेकर के 1 अरब रुपए है। इसी प्रकार इस वर्ष भी जो शासन ने किसानों से समर्थन मूल्य पर धान क्रय की थी, वो मिलिंग अभी तक नहीं हो पाई। लगभग 6 महीने बीत चुके हैं। शासन की जो मिलिंग नीति है वो अनीतिगत है नहीं, जिसके लिए कई बार शासन को अवगत कराया गया कि मिलिंग दर आप बढ़ा के दीजिए, जिससे आपकी शासन की धान समय में मिलिंग हो जाए। तो शासन न देने कारण क्या था पीछे अभी तक जो मिलर्स को धानों का आवंटन नहीं किया गया, इन देरी की वजह? मिलर तो धान मिलिंग करने को तैयार है, लेकिन शासन का जो रेट है कुल 10 रुपए कुंटल का रेट है मिलिंग का। रेट को लेकर कोई आप लोगों के बीच में बातचीत? हाँ, हमने मिलिंग दर बढ़ाने के लिए कई बार शासन को अवगत कराया है। और दूसरा, जो शासन हमसे भारत सरकार के मानक से चावल मांगता है, उसने जो धान खरीद करके रखी है कटनी जिले में, मानक स्तर की नहीं है। उस खरीदी गई धान से उस मानक स्तर का चावल नहीं बन पाता है, जिसके लिए बाद में मिलर्सों को दोषी ठहराया जाता है। कितने लमसम क्विंटल या टनों का भंडारण हुआ, कितना मिलर्स को मिल जाता होगा? लगभग शासन ने इस साल 32 से 33 लाख कुंटल धान कटनी जिले में क्रय की थी, जिसमें से लगभग 15-16 लाख कुंटल गोदामों में रखी है और 15 से 16 लाख कुंटल खुले कैपों में रखी हुई है, जो वर्तमान में बारिश आ रही, जिसकी भेंट इस साल भी चढ़ने वाली है। तो वो जो खुले कैंपों में जो धान रखी वो मिलेगा, तो उसमें क्वालिटी आप लोग अच्छी दे पाएंगे? नहीं, उस मानक का तो चावल ही नहीं बन पा रहे ना, इसलिए अपन ने शासन ने मांग की थी आप हमको मिलिंग रेट बढ़ा के दीजिए, जिससे हमारा जो क्वालिटी बनाने के लिए जो नुकसान होता है उससे हमारी भरपाई हो सके। आप अध्यक्ष हैं? जी सर, मैं ईश्वर हो रहा, अध्यक्ष राइस मिल एसोसिएशन कटनी। के मामले बहुत प्रकाश में आ रहे हैं। कितनी धान स्टोरेज में रखी हुई है और कितनी खराब कोई ऐसी धान स्टोरेज में ओपन कैप में भी है और साइलोज के माध्यम से भी गोडाउन में भी है। कई जगह से ज़रूर ये बात आ रही थी कि जो धान ओपन में है उसके ऊपर जो जिस तरीके से उसको ढका जाना है वो उस तरीके से नहीं ढके गए हैं। तो हमने सभी नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक बार उसको पुनः चेक कर लें और जहाँ जहाँ यदि कोई कमी पाई जाएगी तो जो भी आवश्यक कार्रवाइयाँ होंगी वो भी किया जाएगा। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ओपन में धान ना रखा जाए, इसलिए अच्छी बात यह है कि 5 वेयर हाउसेज अभी हमारे पिछले 1 वर्ष में तैयार हुए और सभी वेयर हाउस में माल रखना भी शुरू कर दिया गया है। कुछ हमारे पास बाकी भी जिलों से मूवमेंट आ रहा है, तो हमारा यही टारगेट रहेगा कि हम ओपन में रखी हुई जो हमारी धान है उसको हम किसी न किसी वेयर हाउस में शिफ्ट करा लें शासन के निर्देशों के अनुसार, सो दैट हमारा लॉन्ग टर्म जो समस्या है वो खत्म हो सके। धान खराब होने के चलते मिलर्स भी जो है वो धान लेने से और मिलिंग करने से इनकार कर रहे हैं। हाँ, इश्यूज हैं। सबसे बड़ा देखिए, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। सबसे बड़ा पहलू ये है कि हम हमेशा अपने टारगेट से ज़्यादा हम धान उपार्जन हो चाहे गेहूँ हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का धान खरीदते हैं और इसीलिए हमें कई बार जो है स्पेस की कमी महसूस होती है। उसके साथ कुछ ना कुछ समस्याएं, तो इस बार भी बेमौसम बारिश हुई अंत में जब अभी गेहूँ खरीदी चल रही थी। ये सब हमारे सामने चैलेंजेस रहते हैं। प्रशासन अपनी तरफ से जो भी बेस्ट हो सकता है उसको करने का प्रयास करता है। ज़रूर कुछ कमियां रह जाती हैं। बाकी जो मिलर्स के कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ राज्य स्तरीय इश्यूज हैं, कुछ जिला स्तर पे जितनी भी चीज़ें हैं प्रोटेक्शन की, उस पर भी हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं।
अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।